दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक नए घोड़े को आधा से पौन घंटे के अंदर अपने पीछे चलना सिखा सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के शहर उन्नाव में और यहाँ पर मैं ट्रेन कर रहा हूँ एक घोड़े को जिसका नाम है दिलावर। यहाँ पर स्क्रीन पर आप जो घोड़ा देख रहे हो कुमैत कलर का, ये दिलावर है और आज पहला दिन है इसकी एक्सरसाइज का। इससे पहले मैंने इसे कोई एक्सरसाइज नहीं कराई है, इसकी और मेरी पहली मुलाकात है। ये एक स्टेलियन है 3 से 3.5 साल का लगभग, और आप देख सकते हैं कि एक स्टेलियन का अंदाज कैसा होता है। दोस्तों आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि स्टेलियन के साथ हमें किस तरीके से घोड़े को स्टेलियन को ट्रेन करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आखिर प्रेशर रिलीज क्या है, अप्रोच एंड रिट्रीट क्या है और बॉडी लैंग्वेज कैसी हमें रखनी चाहिए और घोड़े की बॉडी लैंग्वेज को कैसा समझना चाहिए। दोस्तों जो राउंड पेनिंग होती है वो 3 फेसेस में होती है। सबसे पहला होता है घोड़े के डायरेक्शन को स्टेबल करना, दूसरा होता है घोड़े के डायरेक्शन को कट करना और तीसरा होता है घोड़े को अपने तरफ खींचना और उसे अपने पीछे चलाना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं घोड़े को एक सर्कल में चला रहा हूं, इसको कहते हैं घोड़े के डायरेक्शन को स्टेबल करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जब हम घोड़े को राउंड पेनिंग कराते हैं तो हम उसे बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं। ना कोई होल्टर होता है, ना कोई लीड रोप होती है, ना कोई हमसे उसका कनेक्शन होता है, कोई बंधन होता है। घोड़ा फ्री होता है रिंग के अंदर और उसको ये एहसास होता है कि मैं आज़ाद हूँ, अब मैं किसी की भी पकड़ में नहीं हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये उसकी मेंटेलिटी है, ये उसकी साइकोलॉजी है। मगर मैं रिंग के अंदर बीच में रहते हुए उसको एक दिशा में चलने का आदेश देता हूँ हाथ उठाकर। जब वो नहीं चलता है तो मैं आवाज़ देता हूँ, क्लैंग करता हूँ। ये जो प्रेशर का लेवल है वो सेकंड लेवल है, अपर लेवल। उसके बाद भी अगर वो नहीं चलता है तो मेरे पास जो स्टिक है 4 फीट की स्टिक, उसमें 6 फीट की रोप है, उससे मैं उसके पीछे स्पैंक करता हूँ। ये जो प्रेशर का लेवल है हायर लेवल है, इस पे घोड़ा आगे की तरफ जाता है, चलने लगता है आगे की तरफ। वो जैसे ही चलता है मैं प्रेशर को रिलीज करके अपनी बॉडी लैंग्वेज को नॉर्मल कर देता हूँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और घोड़ा एक डायरेक्शन में चलने लगता है और कैंटर में आ जाता है। जैसे ही घोड़ा कैंटर में आता है मैं बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल कर लेता हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, घोड़ा प्रेशर से नहीं सीखता, प्रेशर के रिलीज पे सीखता है। जब घोड़ा मेरे इशारे पर अपनी चाल को बदली करने लगता है तब मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को नॉर्मल करता हूँ, प्रेशर को लो कर देता हूँ, बिल्कुल रिलीज कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि घोड़ा सोच रहा है कि मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ, मगर मैं उसे अपनी मर्जी से उसकी चाल को बढ़ा रहा हूँ, चला रहा हूँ बिना किसी बंधन के। तो सबसे पहला कनेक्शन जो घोड़े से हमारा जुड़ता है वो यहाँ पर जुड़ता है। आपने देखा इससे पहले मैंने घोड़े का डायरेक्शन एक तरफ स्टेबल किया, अब मैंने उसके डायरेक्शन को कट करके